Hello friends, today's the conversation is conversation between two people on lockdown 4. Two people are discussing about lockdown 4 which will start from 18th May 2020. दो लोगों के बीच का ये वार्तालाप है जिसमें वो लॉकडाउन 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन पीएम के उस संबोधन से रिलेटेड है जो उन्होंने देश को 12 मई 2020 को किया। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट लॉकडाउन 4 and the strategy and the plans of India how to deal with the situations which are very difficult because of corona. तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन। लेकिन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, Our Prime Minister addresses the nation regarding our achievement and about Lockdown 4. हमारे प्रधानमंत्री देश को लॉकडाउन 4 के बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ हमारी उपलब्धि को बताने के लिए संबोधित कर रहे हैं। Yes, I also listened to it. हाँ, मैंने भी इसको सुना। पहले वाले सेंटेंस में हमने एड्रेसेस लिखा है। जब कोई काम हाल ही में हुआ होता है, बिल्कुल इमीडिएट होता है, तो तब हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सो सेकंड इज यस आई ऑल्सो लिसन टू इट। हाँ, मैंने भी इसको सुना। ही यूज द टर्म सेल्फ डिपेंडेंस। ही आस्क्ड अस टू गेट यूनाइटेड एट दिस टाइम। उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता को वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया। ही यूज द टर्म सेल्फ इंडिपेंडेंस। He asked us to get united at this time. और उन्होंने साथ ही हमें बोला है कि इस समय में हमें संयुक्त होना चाहिए। However, he has not talked up too much about lockdown 4. हालांकि उन्होंने लॉकडाउन 4 के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला है। But this is confirmed that there will be lockdown 4. पर यह तो तय है कि लॉकडाउन 4 जरूर होगा। एंड द रूल्स विल बी डिफरेंट। और जो नियम कायदे हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, वो अलग होंगे। ही सैड दैट इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा है कि ये रंग रूप में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। ही हैज डिक्लेयर्ड द पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ टू गेट ओवर इट विच इज 10% ऑफ आवर GDP। उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज की भी घोषणा की है जो कि हमारे GDP की का 10% है। He has declared the package of 20 lakh crores to get over it, which is 10% of our GDP. उन्होंने इस समस्या से उबरने के लिए to get over it means किसी समस्या से उबरने के लिए। तो उन्होंने इस समस्या से उबरने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। He has indicated that there will be so many of opportunities for industry. उन्होंने ये संकेत दिया है, इंडिकेट मीन संकेत देना। उन्होंने ये संकेत दिया है कि बहुत सारे सुअवसर होंगे इंडस्ट्रीज को लेकर, उद्योगों से रिगार्डिंग। He has also said that we will have to work together to get our nation out of this problem. उन्होंने ये भी कहा है कि हमें एक साथ काम करना होगा जिससे कि हमारा देश इस समस्या से बाहर निकल सके। He has also indicated that the government will invest in infrastructure. कि उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। Has he spoken something about laborers also? क्या उन्होंने कुछ मजदूरों के बारे में भी बोला? Yes, he has given this package for these people. हाँ, उन्होंने ये पैकेज उन्हीं लोगों के लिए दिया है। PM has said that this package will be for everyone. प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो पैकेज है ये हर किसी के लिए होगा, ये सब के लिए होगा। This will affect industries as well as these daily wages also. ये जो पैकेज है ये इंडस्ट्री, हमारे उद्योगों पर भी प्रभाव डालेगा और साथ ही साथ ये जो डेली वेजर्स होते हैं, दैनिक मजदूर होते हैं,
उनको भी प्रभावित करेगा। एक बार रीड कर लेते हैं। He has indicated that there will be so many of opportunities for industries. He has also said that we will have to work together to get our nation out of this problem. He has also indicated that the government will invest in infrastructure. Has he spoken something about labours also? Yes, he has given this package for these people. PM has said that this package will be for everyone. This will affect industries as well as these daily wages. The PM said that प्रधानमंत्री ने कहा है कि we will be informed about the rules of lockdown 4 बिफोर May 17th। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सबको 17 मई से पहले लॉकडाउन 4 के नियमों और कायदों के बारे में सूचना दे दी जाएगी। He also said that all the experts says that this corona will be a part of life for a long time। कि उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बहुत समय तक रहेगा। So we will work with it with proper care। तो इसलिए हम इसके साथ ही काम करेंगे, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। He has said that this package will focus all the things like small medium industries। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पैकेज है वो छोटी और मध्यम उद्योगों को फोकस करेगा, उनको केंद्रित करेगा। This package is for farmers and workers who are working daily or day night for our citizens। ये जो पैकेज है ये उन किसानों और उन वर्कर्स के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो दिन रात हमारे नागरिकों के लिए कार्य करते हैं। This package is for middle class family। कि ये जो पैकेज है वो मध्यम वर्ग के लिए भी है। This package is for middle class फैमिली। ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी ये पैकेज है। एक बार रीड कर लेते हैं। The PM said that we will be informed about the rules of lockdown 4 before May 17th। He also said that all the experts says that this corona will be a part of life for a long time, so we will work with it with proper care। He has said that this package will focus all the things like small medium industries। This package is for farmers and workers who are working day night for our citizens। This package is for middle class families। तो ये पैकेज मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय फैमिलीज के लिए है। The very important thing which he said is that we have to be vocal for the local। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो ये है कि हमें लोकल के लिए वोकल मीन्स बोलना, कि वोकल के लिए हम लोकल के लिए हमें वोकल होना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका अर्थ क्या है? इट मीन्स दैट वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा या हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। वी शुड परचेज द लोकल थिंग्स इंस्टीड ऑफ सर्चिंग फॉर द ब्रांड्स। हमें लोकल चीज़ें खरीदनी चाहिए। लोकल मीन्स अपने यहाँ की बनी हुई, अपने देश की बनी हुई चीज़ें खरीदनी चाहिए इंस्टीड ऑफ सर्चिंग फॉर द ब्रांड्स। द ग्लोबल ब्रांड्स, ग्लोबल मतलब जो वैश्विक ब्रांड्स हैं, वर वंस लोकल, वो भी कभी लोकल ही थे। नाउ वी शुड स्पीक अबाउट आवर लोकल ब्रांड्स। अब हमें अपने लोकल के ब्रांड्स के बारे में बोलना चाहिए सो दैट वी कैन प्रमोट आवर लोकल बिजनेस, जिससे कि हम अपने जो लोकल बिजनेस हैं उनको प्रमोट कर सकें, उनके विस्तार कर सकें। सो दिस इज वोकल फॉर द लोकल। तो ये है वोकल फॉर द लोकल, मतलब वोकल फॉर द लोकल का मतलब ये है। सो दिस इज अबाउट प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड दिस पैकेज इज फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब ये है कि ये लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए है
और ये पैकेज छोटे कुटीर उद्योगों के लिए है। एक बार रीड कर लेते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ही सैड दैट वी विल हैव टू बी वोकल फॉर द लोकल। What is the meaning of it? It means that we should be self-dependent. We should purchase the local things instead of searching for the brands. The global brands were once local. Now we should speak about our local brands so that we can promote our local business. So this is vocal for the local. So this is about promoting local industries, and this package is for small industries.